वो नजर तो नहीं आते तुझको, है मगर हाथ तेरे ही ऊपर। तुझको महसूस हो या कि ना हो, उसका साया सदा तेरे सर पर। बात ये भूल जाना ए राही, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में ए राही, तू कभी भी अकेला नहीं। तू कभी भी अकेला नहीं। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। मेरी प्रार्थना है, जैसा इस गीत में हमने गाया है, आपके इस जीवन की यात्रा में आप कभी भी मत भूलिए कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। वो हर परिस्थिति में, हर घड़ी में आपके साथ है। और जब हम भजन 91 को पढ़ते हैं तो वो हमारा गढ़ और शरण स्थान कहलाता है। जब इस संसार में रहते हुए परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक वायदा बनता है, और भजन 91 एक ऐसा खूबसूरत वायदा है जो हमें भरोसा देता है कि हम उन महामारियों से बचे रहेंगे, उन दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे, और अचानक आने वाले आक्रमणों से, जो किसी भी रूप में हो सकता है, वो हमारी सुरक्षा करेगा, चाहे वो देखी हुई हो या अनदेखी हो। सो आज उस भजन 91 को पढ़ते हुए हम ये समझ जाएं और ये जान लें कि हम जब उसके सुरक्षा के घेरे में चलते हैं तो हर बातें नगण्य हो जाती हैं और हम सुरक्षित आगे बढ़ते जाते हैं। भजन 118 उसके 8 और 9 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। तो पवित्र शास्त्र हमें क्या सिखाती है कि हम जब परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जब हम उस पर अपना शरण लेते हैं, वो उत्तम है। और इसलिए भजन 20 में दाऊद क्या कहता है? किसी को रथों पर भरोसा है, कोई घोड़ों पर भरोसा रखता है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। भजन 20 के 7 और 8 में देखिए क्या लिखा है। 8 में लिखा है, वो तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, ये जो वचन है आपको सिखाए कि कैसे आप परमेश्वर की सुरक्षा में अपने दिन को आगे बढ़ा सकते हैं। आपका भरोसा प्रधानों पर नहीं हो, आपका भरोसा मनुष्यों पर नहीं हो, परंतु आपका भरोसा उस सर्वशक्तिमान ईश्वर पर हो। प्रेज़ द लॉर्ड। सो जब हम इस भजन को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि परमेश्वर हमारी सिर्फ नहीं, हमारे परिवार की भी सुरक्षा करता है। और आज कुछ बातों को जब भजन संहिताओं के माध्यम से हम सीखने की कोशिश करेंगे, 28 भजन उसके 7 वचन में देखिए, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। आज मेरी प्रार्थना है, आपको सिर्फ नहीं, आपके परिवार को भी परमेश्वर सुरक्षा दे, आपका वो ढाल बन जाए, आपका शरण स्थान बन जाए। और जैसा भजन 91 उसके 10 उसके 10 वचन में हमने पढ़ा है, वहां लिखा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा।
जब आपने उसको अपना भरोसा माना है, जब आपने उस परमेश्वर को अपना शरण स्थान माना है, तो विश्वास कीजिए वो आपका सुरक्षा बन जाता है, वो आपकी फेंसिंग बन जाता है। जैसे घरों के बाहर एक मजबूत दीवार बना लेते हैं, शहर के बाहर एक मजबूत शहरपना बना लेते हैं, उसी प्रकार आप अपने और अपने परिवार के चारों तरफ उस परमेश्वरीय सुरक्षा का एक घेरा बना लीजिए, जिससे वो हर परिस्थिति में आपको सुरक्षित रखे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भजन 34 उसके 7 में क्या लिखा है? ये प्रॉमिस आपके और आपके परिवार के लिए है। परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है, आपको और आपके परिवार को हर एक बीमारी से, हर एक दुर्घटनाओं से, हर एक अचानक आने वाली विपत्तियों से परमेश्वर सुरक्षित रखे। और उसकी सुरक्षा के लिए देखिए कौन तैनात है। भजन 34 के 7 में लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। छावनी किए हुए, कितने गवाहियों को हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों की सुरक्षा करता है। हालेलुया। एक बार एक मेट एंड लॉरा नाम के एक सुसमाचारक पति और पत्नी रात के समय में बियाबान जंगलों में वो फंस गए। कीनिया के, अफ्रीका के किसी जंगल के अंदर फंस गए और वहां आदमखोर लोग रहते थे और उन्हें लगा कि अब वो समाप्त हो जाएंगे क्योंकि लोग उन्हें खा जाएंगे, उनकी गाड़ी खराब हो गई। वो भजन 91 को पढ़ते हुए उसके प्रोटेक्शन को क्लेम करते हुए सो गए। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज जब हुई, वो उठे, एक दूसरे की तरफ देखा, परमेश्वर को धन्यवाद दिया और कहा परमेश्वर ने हमें बचाया। लेकिन उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? इसी आदमखोर मनुष्यों में से एक व्यक्ति, जब उसने प्रभु को ग्रहण किया और उसने एक गवाही इस प्रकार दी, एक रात एक जंगल के बीच में उन्होंने एक गाड़ी को देखा और वो उस गाड़ी में देखा एक पुरुष और एक स्त्री है। इन लोगों ने सोचा कि आज हम इनको पकड़ लेंगे और इनको हम मार कर खा लेंगे। और जैसे ही ये लोग एक झुंड के रूप में उस गाड़ी पर आक्रमण करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, तब उन्होंने क्या देखा? उस गाड़ी के चारों तरफ मजबूत पहलवान सरी के लोग खड़े हुए हैं, एक नहीं बहुत सारे, और वो इतने ताकतवर दिख रहे थे। इन लोगों को समझ में आ गया हम इनका सामना नहीं कर सकते और वो वहां से भाग गए। मैट और लॉरा ने कहा वो गाड़ी किसी और की नहीं, हमारी गाड़ी थी। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, जब आप उस परमेश्वर के वचन पर शरण लेते हैं, आप उसके वायदों पर भरोसा रखते हैं, आपके चारों ओर, आपके परिवार के चारों ओर वो बाड़ा बनाकर सुरक्षा देता है। अय्यूब के जीवन को अगर आप देखेंगे, अय्यूब के जीवन में भी शैतान क्या कहता है? शैतान कहता है कि तूने तो उसके और उसके परिवार के चारों तरफ बाड़ा बनाकर रखा है, बाड़ा बनाकर रखा है। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब 1:10 में शैतान कह रहा है परमेश्वर को, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परमेश्वर की सुरक्षा का बाड़ा। आज मेरी प्रार्थना है, आप जब यात्रा करते हैं, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आपके बच्चे जब सफर करते हैं, आपके घर में जब बहनें घर में होती हैं, परमेश्वर की सुरक्षा का बाड़ा आपके चारों ओर रहे। यशायाह 54:14 में लिखा है, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी क्योंकि भय का कारण तेरे पास नहीं आएगा। आज कोई भी ऐसा कारण ना हो जो आपके जीवन में भय को उत्पन्न करे, लेकिन आप परमेश्वर की ओर देखिए और परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा। हालेलुया। अगर आप भजन
91 उसके 3 वचन को जब आप पढ़ते हैं, वहां पर आप देखिएगा कितना खूबसूरत है ये जानना कि हमारा परमेश्वर हमें महामारी से बचाता है। हालेलुया। वो बहेलियों के जाल से सिर्फ नहीं, महामारी से भी बचाता है। महामारी से, बीते हुए समय में कोरोना महामारी चल रहा था। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आज अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरे द्वारा इस परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं, आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि ये आपका इम्यूनिटी नहीं था, आपका सामर्थ्य नहीं था, लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा थी जो उसने मुझ पर और आप पर की है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज उसकी सुरक्षा आपको हर बीमारी से बचाए, आपके अपने लोगों को बीमारी से बचाए, और आप जिनसे प्रेम करते हैं उनको भी इस वायदे को आप देकर कहिए कि परमेश्वर आपकी सुरक्षा बने। हालेलुया। गलातियों 3:13 में लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटका है जाता है वो श्रापित है। उसने बीमारी के उस बंधन से हमें छुड़ाया। हर बीमारी यीशु के नाम से दूर होती है, और हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर के अनुग्रह का हाथ आपके और आपके परिवार के भी ऊपर प्रकट हो। आज मैं प्रार्थना करता हूं, आप जो मुझे सुन रहे हैं, इस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, अगर आप में से कोई बीमार है, आप में से कोई शारीरिक दुर्बलता को झेल रहे हैं, प्रभु आपको सुरक्षा दे। व्यवस्था विवरण 7:15 को देखिए, वहां पर लिखा है, हे और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग को दूर करेगा, और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने न देगा। ये सब तेरे बैरियों ही को लगेंगी। आज इन वचन को मैं आपके लिए क्लेम करता हूं, और आपके लिए ये बोल रहा हूं बहन, मैं भाई आपके लिए बोल रहा हूं कि परमेश्वर तुझसे सब प्रकार के रोग को दूर करेगा। हालेलुया। और कोई भी बुरी व्याधि जिसे तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझ पर लगने न देगा। हालेलुया। क्लेम कीजिए इस वचन को। ड्यूटेरोनोमी व्यवस्था विवरण 7:15 क्लेम कीजिए, सब प्रकार के रोग को दूर करेगा, कोई व्याधि हमारे ऊपर आने नहीं देगी। कारण क्या है? क्योंकि हम उसकी शरण में है, उसकी छाया में है, वो हमारी सुरक्षा है, वो हमारा गढ़ है, वो हमारा किला है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, आज मैं प्रार्थना करता हूं, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों के ऊपर अपनी सुरक्षा का साया दे प्रभु। हर प्रकार की परेशानियों से उन्हें छुड़ा कर रख, और आपका अनुग्रह उनके साथ हो, यीशु के नाम से आमेन आमेन। इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस सेवकाई को सहयोग कर सकते हैं, यीशु के नाम से आमेन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए ब्लेस्ड डे।